वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homywebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम अपनी एज या यूजर की एज वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर वेरिएबल लेंगे एज, टर्मिनेट करेंगे सेमी कॉलम से, उसके बाद फिर एज को वैल्यू असाइन कर देंगे हम सपोज 20, उसके बाद टर्मिनेट। फिर प्रिंट एफ में हम लिख देंगे एज ऑफ यूजर इज %d, डबल कोट्स के बाद हमने वेरिएबल दे दिया और इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद रन एंड कंपाइल करेंगे तो इसने प्रिंट करवा दिया एज ऑफ यूजर इज 20। पर हम चाह रहे हैं कि ये यूजर वो इनपुट दे, अपनी एज वो इनपुट दे, उसके बाद कंपाइलर उसे रन करे और उसकी एज दिखाए। हम यहाँ पर खुद से एज नहीं लिखते, हम यूजर से पूछते हैं उसकी एज क्या है, उसके बाद वो यहाँ पर प्रिंट करवाए एज। तो उसके लिए हम फंक्शन scanf फंक्शन यूज करते हैं और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो प्रिंट करवाने के लिए है और जो scanf फंक्शन है वो हम स्कैन करने के लिए है। मतलब कि अगर यूजर से हमने कोई वैल्यू लेनी है तो वो scanf के जरिए लेंगे। इसका सिंटैक्स इस तरह होगा, सपोज अगर हमारे पास इंटीजर ए हमने वेरिएबल वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम ए वेरिएबल में यूजर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे scanf, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे %d। %d के बाद आएगा डबल कोट्स, उसके बाद फिर हम कोमा देंगे। कोमा के बाद हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। हम ए में स्टोर करवाना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलम से। हम प्रिंट एफ के फंक्शन में सेम ऐसे लिखते थे। फिर प्रिंट एफ और scanf में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें ये डिफरेंस हुआ यहाँ पे वेरिएबल के शुरू में ये साइन आ जाएगा एंड का। अब क्या होगा कि कंट्रोल पहले यहाँ पे इंटर होगा, वो देखेगा वेरिएबल ए है, उसके बाद scanf पे आएगा, उसे पता चल जाएगा हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। फिर वो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में आएगा कंट्रोल, उसके बाद फिर वो यहाँ पे आएगा एंड पे, वो देखेगा एंड है, यानी कि हमने यहाँ पे यूजर ने जो वैल्यू दी होगी वो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए और एंड में आएगी, एंड से फिर उसे ए में वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल एज डिक्लेयर किया है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं scanf। scanf में हम लिखते हैं %d और डबल कोट्स के बाद कोमा के बाद एंड का सिंबल, उसके बाद फिर हम एज वेरिएबल और इसको टर्मिनेट कर देंगे हम सेमी कॉलम से। अब कंट्रोल पहले यहाँ पे आएगा वेरिएबल एज, उसके बाद scanf के जरिए %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, इसके जरिए एज में वैल्यू स्टोर कर देगा और फिर हम यहाँ पर वही एज की वैल्यू वो यहाँ पर हम शो करवा देंगे। ये देखें, अब इसे हम कंपाइल करते हैं। अब वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कि हम इसे कोई वैल्यू दें। हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी सपोज 13 और इंटर कर दिया। देखिए उसने नीचे शो करवा दिया एज ऑफ यूजर इज 13। हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर scanf से भी पहले प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ कि यूजर को पता चले हम क्या उससे मांग रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर एज। तो अब वो पहले इंटर योर एज प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर वो वैल्यू लेगा, वैल्यू के बाद फिर वो प्रिंट एफ में के जरिए वो एज प्रिंट करवाएगा। वो देखें आपकी एज मांग रहा है, इंटर योर एज। हम यहाँ पर दे देंगे 22, इंटर कर देंगे, एज ऑफ यूजर इज 22। इसके बाद हम फ्लोट की वैल्यू वो प्रिंट करवाते हैं। फ्लोट में हम ले लेते हैं, फ्लोट में की हाइट, यूजर की हाइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
HIGHT हाइट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा F, और यहाँ पर वेरिएबल हम हाइट लिखेंगे हाइट। ये वेरिएबल हमने फ्लोट का बनाया था हाइट, वही यहाँ पर हाइट में वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद एज ऑफ यूज़र इज़ परसेंटेज F में प्रिंट, क्योंकि फ्लोट हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी फ्लोट का होगा। एज की जगह हम हाइट प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि वो अगर हमें हाइट दे, सपोज वो हाइट देता है कि 5.89342, तो हम चाहते हैं कि उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो है सिर्फ 3 डिजिट्स ही जो है प्रिंट करवाए। तो हम यहाँ पर जो है 0.3 लिख देंगे इन दोनों के दरमियान में, और कंपाइल एंड रन करते हैं। तो वो पूछा है इंटर योर हाइट। सपोज मैंने हाइट दी है 4.8576 और इंटर कर देंगे। उसने एज ऑफ यूजर इज 4.858, यानी कि उसने जो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट जो हैं वो प्रिंट करवाए हैं, जैसा कि हमने उससे कहा था। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं करैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CHAR, उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल लिख देंगे, इसका फेवरेट ले लेते हैं हम। उसके बाद फिर प्रिंट करवाएंगे इंटर योर फेवरेट, ठीक है, कुछ भी फेवरेट वर्ड या फेवरेट लेटर या कुछ भी। तो यहाँ पर हम C कर देंगे और यहाँ पे हम सेव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी %C और यहाँ पे अब इसे रन एंड कंपाइल एंड रन करेंगे। अब हम यहाँ पर सपोज T लिखते हैं, इंटर फेव ऑफ यूजर इज T। इस तरह हम जो है करैक्टर में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज कि हम यहाँ पर अब कोई सिंबल जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, यूजर से इनपुट लेकर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे, उसके बाद इंटर योर सिंबल। सपोज हमने कोई भी सिंबल लेनी है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या परसेंटेज साइन या एंड का साइन, हैश या स्टेरिक, कुछ भी। सपोज हम जो है प्लस का साइन यहाँ पर इंटर करते हैं तो वो प्रिंट कर देगा सिंबल ऑफ यूजर इज प्लस। और अगर हम यहाँ पर मतलब कि कुछ और लिख देते हैं इनपुट में ये, लेकिन हमने तो सिर्फ करैक्टर ही वहां पर जो है डिक्लेयर किया हुआ है, इस वजह से ये सिर्फ करैक्टर का फर्स्ट वर्ड लेगा ए, जो अपने अंदर स्टोर करके वो हमें यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, बकाया सारा स्किप कर देगा। तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात सही तरह से समझ ना आई हो तो आप कमेंट करें या हमें मेल कीजिए। So keep visiting on homiwebs.com.